हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करते हैं, जी शेयर की बात करते हैं, जी शेयर की बात करते हैं। और इसका स्टॉक प्राइस जो है आज तेजी में है, लगभग 20% ऊपर की तरफ है। खबर एक आई है दोस्तों, और जैसे कि डेब्ट के कारण इनकी हिस्सेदारी बिक गई थी और लगभग 4% के आसपास है, तो जो इन्वेस्टर्स है उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है, तो अब डायरेक्टर को एक तरह से हटाने की इस खबर को देखते हैं। और स्टॉक प्राइस जिस तरह से तेजी में है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो बताने की कोशिश थी कि इसमें तेजी की संभावना रहेगी, ओवरसोल्ड की स्थिति दिख रही है। और एक पॉइंट ये है कि स्टॉक काफी वोलेटाइल भी है। पिछले 1.5-2 साल से एक तरह से देखिए ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रेशर भी बना हुआ है। जब भी तेजी आती है तो टिक नहीं पा रही है। 232, 233 तक या फिर 260 तक इसने हाई किया था। बहुत सारे शेयर एक तरह से नीचे की तरफ कारोबार कर रहे हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मैनेजमेंट का कमी या फिर डेब्ट या फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आना। जैसे कि जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस का स्टॉक भी एक तरह से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। डेब्ट के कारण इनकी हिस्सेदारी बिक गई थी। तो अब ये जो खबर आई है, सबसे पहले खबर को देखते हैं दोस्तों। ये लेटर जो एक्सचेंज को दिया गया है, तो डायरेक्टर्स को हटाने के लिए दिया गया है। और जो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड्स, इन्होंने इनकी जो हिस्सेदारी है 17.88% की हिस्सेदारी है। तो एक तरह से देखिए जो प्रमोटर्स है उनसे ज़्यादा इनकी हिस्सेदारी है। लेटर दिया है रेगुलेटर को, एक्सचेंज को। आज मीटिंग है और इस बैठक का मकसद पुनीत गोयल, मनीष चौकानी और अशोक कुरियन को कंपनी के डायरेक्टर पद से हटाना है। तो अब ये हलचल बनी हुई है। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह का इसमें डिसीजन लिया जाता है। दोस्तों, इस लेटर का सार हम हिंदी में देखते हैं। जी एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े शेयर होल्डर इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड और ओएफआई ग्लोबल चाइना एलएलसी ने 11 सितंबर को लेटर लिखकर बोर्ड की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इन दोनों के पास जी इंटरटेनमेंट के कुल पेड अप शेयर कैपिटल की कुल जो हिस्सेदारी है 17.88% की हिस्सेदारी है। दोस्तों, यह बैठक आज होने वाली है, 14 सितंबर को होने वाली है। इस बैठक का मकसद पुनीत गोयल, मनीष चौकानी और अशोक कुरियन को कंपनी के डायरेक्टर पद से हटाना है। और पुनीत गोयंका कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ हैं। कंपनी ने 13 सितंबर को रेगुलेटर को इस मामले की जानकारी दी है। हालांकि कंपनी ने बताया कि बोर्ड की इमरजेंसी बैठक से पहले मनीष चौकानी और अशोक कुरियन ने इस्तीफा दे दिया। तो इन दोनों ने तो इस्तीफा दे दिया। ये दोनों नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। चौकानी ने कहा कि कोविड के बाद हालात बदल गए हैं, जिसकी वजह से वे इस्तीफा दे रहे हैं। दोनों फंड ने 2 नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त करने की मांग की है। देखिए, दोनों ने इस्तीफा दे दिया। अब पुनीत गोयंका की बात है, देखना पड़ेगा किस तरह की खबर आती है। तो ये खबर बनी हुई है। स्टॉक वैसे ओवरसोल्ड की स्थिति में था और निफ्टी 50 देखिए 17,500 तक पहुंच गया है। बट जी में ज़्यादा तेज़ी नहीं आई थी और आज जो है बहुत अच्छी तेज़ी आई है। एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार देख लेते हैं और देखते हैं कि अब स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए प्रॉफिट वाला, और स्टॉक कहां तक जा सकता है उसकी भी बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपके मतलब का रहता है तो लाइक का बटन जरूर। दोस्तों, इस जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। डेली कैंडल्स हैं। देखिए, आज एक बड़ा कैंडल इसने बनाया है और लगभग ये पहुंच गया दोस्तों ऊपर की तरफ 247 के आसपास पहुंच गया। बम्पर तेजी बनी हुई है। स्टॉक भागता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये 225 में था, अब 247 में पहुंच गया है। तो नेक्स्ट जो हर्डल होगा दोस्तों 262 के आसपास होगा। जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है एक तरह से, तो अपने स्टॉप लॉसेस को बढ़ाते जाइए, यानी 10 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जैसे कि अभी ये 248, 249 के आसपास पहुंच गया, 235 का लगा लीजिए। और जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो और ऊपर की तरफ बढ़ा लेना चाहिए। आज इसने 233 को एक तरह से ब्रेक किया है। अब इसका जो टारगेट होना चाहिए 260 का होना चाहिए। इस तरह से ऊपर की तरफ गया है तो 260, 261 के आसपास इसको हडल मिलता हुआ दिख सकता है। थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली दिख सकती है। और 260, 261 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो डेफिनेट स्टॉक हमें फिर और तेज होता हुआ दिख सकता है। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है और वॉल्यूम के साथ बड़ा है, बुलिश मोड में बना हुआ है। बट आरएसआई के अनुसार देखते हैं तो 84 में पहुंच गया। ये डेली के हिसाब से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है इसमें स्टॉक में। तो ये ध्यान देने वाली बात है। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं या 180 में लिया है
स्टॉप लॉस के द्वारा प्रोटेक्ट करिए अपना स्टॉक। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है अपने स्टॉप लॉसेस को बढ़ाते रहना चाहिए। जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनको 2% या 3% के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए, उसी तरह से प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। तो बुलिश मोड में बना हुआ है दोस्तों, और नेक्स्ट जो एक तरह से टारगेट होना चाहिए 260 तक का होना चाहिए, 255 से 260 का। इसके ऊपर क्लोज होगा तो और तेजी की संभावना रह सकती है। तो दोस्तों ये जो खबर बनी हुई थी, मैनेजमेंट चेंज हो सकता है और आज मीटिंग है, देखना पड़ेगा किस तरह की खबर आती है। फिलहाल तो ये बढ़ रहा है, अब जो लेवल को देखना चाहिए 260 और 261 के लेवल को देखना चाहिए। दोस्तों यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।